प्रणाम, मैं हूं प्रियंका तथा भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राघवेश जी। राघवेश जी एक रचनाकार एवं धर्म जिज्ञासु हैं। प्रणाम। प्रणाम। जय जगन्नाथ। राघवेश जी भगवान जगन्नाथ कृष्ण अवतार का ही एक रूप हैं और हर साल उनकी भव्य यात्रा भी निकलती है। भगवान के इस स्वरूप के बारे में कृपया हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी अवश्य। भगवान जगन्नाथ जी की महिमा की चर्चा का शुभारंभ हम श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर रचना है जगन्नाथ अष्टकम, उससे करते हैं। जी कृपया इसका अर्थ भी बता दीजिएगा। अवश्य। श्री जगन्नाथाष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद माधुप, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे प्रभु, कालिंदी तट के कुंजों में जब मधुर मुरली आप बजाते हैं तो सभी गोप गोपिकाएं आपकी ओर उसी प्रकार आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं, जैसे कमल पुष्प पर भ्रमर आकर्षित होता है। आपके कमलवत चरण श्री लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी एवं इंद्रादि देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। ऐसे महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ जी मेरे नयन पथ में सदा गमन करते रहें, अर्थात उनकी छवि सदैव मेरे नयनों में बसी रहे। भुजे सव्ये वेणुम शिरसि शिखिपेच्छम कटितटे, दुकूलम नेत्रांते सहचर कटाक्ष विदधते, सदा श्रीमद्वृंदा वनवसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आपके बाएं हाथ में मुरली, सर पर मोरपंख एवं कमर पर पीताम्बर सुशोभित है। जब आप अपने सुंदर नेत्रों से भक्तों की ओर निहारते हैं तो भक्तजन आनंद से भर जाते हैं। आपकी लीलाओं का प्रभाव वृंदावन में इस प्रकार स्थापित हो गया है कि वो लीलाएं ही वृंदावन का परिचय बन चुकी हैं। ऐसे महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ जी मेरे नयन रूपी पथ पर सदा गमन करते रहें। महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसना प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। विशाल समुद्र के तट पर स्थित स्वर्णिम शिखरों वाले नीलांचल पर्वत के सन्निकट श्रीपुरी धाम में बलशाली भ्राता बलभद्र जी एवं आप दोनों के मध्य में आपकी अनुजा सुभद्रा जी सुशोभित हैं और समस्त देवगण आपकी सेवा का अवसर ढूंढते ही रहते हैं। ऐसे महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ जी मेरे नयन पथ में सदा गमन करते रहें। कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, रमावाणी रामा सुरद अमल पंकेरुह मुखे, सुरेन्द्र आराध्य श्रुतिगण शिख गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जलयुक्त बादलों की श्रृंखलाओं के वर्ण जैसी सुंदर छवि वाले प्रभु, आप दया एवं कृपा का अथाह सागर हैं। आप लक्ष्मी जी एवं सरस्वती जी के
हृदयंगम के भाव हैं। आपका मुख प्रफुल्लित कमल की ही भांति निर्मल है। आप इंद्रादि देवताओं के आराध्य हैं तथा वेद आपके चरित्र का गुणगान करते हैं। ऐसे महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ जी मेरे नयन रूपी पथ में सदा गमन करते रहें। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगता सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे प्रभु, जब आप रथारूढ़ होकर मार्ग में जाते हुए अपने सेवकों के मध्य होते हैं तो भक्तजनों द्वारा अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न चित्त हो दया दृष्टि से भक्तों को देखते हैं। आप ही दया के सागर हैं, अखिल जगत के बंधु हैं। लक्ष्मी जी सदैव आपके साथ रहती हैं। ऐसे महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ जी मेरे नयनों में सदैव बसे रहें। पर ब्रह्मा पीड़ा कुवलया दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदो राधा सरसवापुरलिंगन सखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आप ब्रह्मा की मुकुटमणि हैं तथा खिली हुई कुमुदनी की सुंदर पंखुड़ियों के समान आपके नेत्र हैं। नीलांचल पर्वत पर आपका निवास है तथा आपके कमलवत चरण शेषनाग अपने अनंत सर पर धारण किए हुए हैं। राधा जी का आलिंगन कर आप रसानंद से भर जाते हैं, जैसे सरोवर में कमल आनंदित होता है। ऐसे महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ जी मेरे नयनों में सदा वास करें, सदा बसे रहें। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवं न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ जी, न तो मुझे राज्य की इच्छा है, न ही स्वर्ण माणिक्य आदि की कोई चाहत है। सुंदर पत्नी अथवा भोग विलास की वस्तुओं की मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। मैं इन वैभव आदि की कामना से आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी अभिलाषा ये है कि जिनका कीर्तन भगवान शिव भी करते हैं, सदैव सुनते हैं, ऐसे महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ जी आप सदैव मेरे नयनों के पथ से जाकर मेरे मन में बसे रहें। हर त्वम संसारम द्रुततरम सारम सुरपते हर त्वं पापानां विततिम अपराम यादवपते अहो दीनानाथे निहित चारणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे प्रभु, इस जगत की दुस्तर माया जो देवताओं को भी मोह लेती है, इससे मेरी रक्षा करें। पापों के अथाह सागर में मुझे डूबने से बचा लें। हे दीनानाथ, मेरा कल्याण आपके ही चरणों की भक्ति में निहित है एवं निश्चित है, होगा ही। हे महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ, आप मेरे नयनों के पथ से जाकर हमेशा मेरे हृदय में निवास करें। जगन्नाथाष्टकं पुण्यम यह पठेत प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकम स गच्छति। इस जगन्नाथ अष्टक का पाठ जो भी भक्ति भाव से
करता है उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है तथा वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जी, बहुत सुंदर स्तुति है। तो अब आगे चलते हैं, जगन्नाथ जी की महिमा और जानते हैं। जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर उड़ीसा के पुरी नगरी में स्थित है। जगन्नाथपुरी धाम विश्वविख्यात है। ये श्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हमारे 4 सर्वोच्च धामों में से एक है। जी, ऐसे में 3 और धाम कौन कौन से हैं? श्री बद्रीनाथ वर्तमान उत्तराखंड में है, उत्तर में, और पश्चिम में द्वारकापुरी स्थित है। दक्षिण में रामेश्वरम शिव जी का धाम है। ये 4 धामों में से 3 धाम विष्णु जी को समर्पित हैं और चौथा दक्षिण में रामेश्वरम शिव जी को समर्पित है। आगे चलते हैं। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई बलभद्र एवं उनकी छोटी बहन सुभद्रा जी की मूर्तियां स्थापित हैं। और विशेषता ये है कि आपने और सारे मंदिरों में देखी होंगी कि प्रतिमाएं सामान्यतः या तो पत्थर की होती हैं या तो धातु की होती हैं, किंतु इस मंदिर की प्रतिमाएं जो हैं वो काष्ठ से निर्मित हैं, यानी लकड़ी की हैं। और एक और विशेष बात यह है कि ये प्रतिमाएं अपूर्ण हैं, मुख तो है लेकिन हाथ पांव नहीं बने हैं, इसीलिए इन्हें अपूर्ण विग्रह भी कहा जाता है। जी राघवेश जी, अभी आपने बताया कि ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हैं और अपूर्ण रूप में हैं। मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ और शायद हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का क्या रहस्य है। अवश्य, आपका प्रश्न है कि मूर्तियाँ लकड़ी की क्यों बनी हुई हैं और अपने पूर्ण स्वरूप में क्यों नहीं हैं। तो इसके पीछे जो कथा प्रचलित है मैं उसे बता देता हूँ। उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है वो कलिंग था, या इसे उत्कल प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ के राजा थे उस काल में इंद्रद्युम्न, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तथा राजा से बोले कि तुम समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें समुद्र के किनारे पर पेड़ का एक कटा हुआ तना मिलेगा, जिससे तुम मेरी मूर्ति बनवाकर उसे स्थापित करो। राजा स्वप्न की बात को अपने आराध्य का आदेश मानकर समुद्र तट पर जा पहुँचे और उन्हें जैसा कि प्रभु ने कहा था उसी अनुसार एक विशाल पेड़ का तना तट पर ही मिल गया। उस तने को राजा उठवाकर राजभवन में लेकर आ गए और किसी कारीगर को ढूंढने लगे जो इस लकड़ी से मूर्तियां बना दे। कुछ दिन बीत गए, कोई अच्छा कारीगर मिल नहीं रहा था। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के पास आए और बोले कि वो उस काष्ठ से मूर्ति बनाना चाहते हैं। राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा तो थी ही, अतः उन्होंने सहर्ष मूर्तियां बनवाने को आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने कहा, मैं मूर्ति तो अवश्य बनाऊंगा, किंतु मेरी एक शर्त है कि प्रभु की मूर्ति मैं एक बंद कक्ष में अकेले ही बनाऊंगा और जब तक मेरा कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उस कक्ष में किसी का भी प्रवेश न हो, कोई भी व्यवधान न उत्पन्न करे। यदि किसी ने भी इसका उल्लंघन किया तो मैं ये कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ब्राह्मण की बात सुनकर बोले, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ब्राह्मण एक कक्ष में द्वार बंद कर प्रभु की मूर्ति तराशने लगे और कार्य आगे बढ़ रहा था। 6-7 दिनों तक कक्ष के अंदर से लकड़ी का काम करने की ठक ठुक आवाज़ आती रही, फिर आवाज़ बंद हो गई। जब आवाज़ अगले 2-3 दिनों तक नहीं आई तो राजा को संदेह हुआ कि ये क्या हो रहा है। अब उन्हें लगा कि ब्राह्मण ने तो शर्त रखी है
कि कोई प्रवेश न करे। उनको बहुत ही विकट दुविधा थी, किंतु उन्हें ये भी लग रहा था कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। इसलिए उन्होंने क्या किया कि दरवाज़ा कक्ष का खोल दिया और प्रवेश किया। जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो अंदर उन्हें भगवान के अपूर्ण मूर्ति मिली और वहाँ पर उन वृद्ध ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह न था, वो वहाँ से जा चुके थे। अब राजा को ऐसा एहसास हुआ, उन्हें लगा कि ये तो कुछ चमत्कार ही है, हो न हो ये देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी ही स्वयं आए थे इन मूर्तियों को बनाने के लिए। राजा को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा तथा प्रभु की मूर्ति को पूरा न बन पाने का दोषी वो स्वयं को मानकर व्यथित होने लगे। तभी नारद जी तो विष्णु भक्तों का हमेशा ध्यान रखते ही हैं जी। नारद जी घूमते भटकते राजा के पास आ गए और बोले कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये सब हरि की ही माया है, अतः आप निराश न हो तथा श्रद्धा सहित इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर वहीं अर्चना करें। वहाँ ब्राह्मण देव ने 3 मूर्तियाँ बनाई थीं, जिनकी मुखाकृति तो पूर्ण थी, किंतु उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। तो जो 3 मूर्तियाँ थीं वो क्रमशः, एक मूर्ति तो भगवान श्री कृष्ण की थी, दूसरी उनके अग्रज बलराम जी की और तीसरी इन दोनों की छोटी बहन सुभद्रा जी की थी। अब राजा इंद्रद्युम्न ने ब्राह्मण वेशधारी नारद जी के सुझाव को स्वीकार कर लिया तथा उन मूर्तियों की विधि विधान के साथ स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करवाई। जी राघवेश जी, इस विश्वविख्यात मंदिर की प्रसिद्धि का कारण क्या है, ये भी बताएं। जगन्नाथपुरी की पहली विशेषता तो ये है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के अतिरिक्त किसी अन्य मंदिर में काष्ठ की मूर्ति होना जी अभी तक मैंने नहीं सुना है। और मुख्य कारण ये है कि जिसके कारण मंदिर को और भी ख्याति मिलती है, वो है यहाँ प्रतिवर्ष होने वाली जगन्नाथ यात्रा। ये एक महोत्सव है जो हर वर्ष होता है। लाखों लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं और करोड़ों लोग टेलीविज़न माध्यमों पर इसको देखते हैं, देश में विदेश में। जगन्नाथ यात्रा तो मूलतः आरंभ हुई इसी पुरी के जगन्नाथ मंदिर से, किंतु ये इतनी लोकप्रिय हुई कि कृष्ण भक्त आज देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि बहुत सारे विदेशों में भी जगह जगह रथ यात्रा आयोजित करने लगे हैं, उसमें सहर्ष भाग लेना आरंभ कर दिए हैं। पुरी की रथ यात्रा और उसकी भव्यता और लाखों श्रद्धालुओं का इसमें भाग लेना, ये एक अनोखी बात है। लेकिन इस बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को और विस्तार से बताएं ताकि हमारी जानकारी और दुगनी हो जाए। जी अवश्य। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का शुभारंभ आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है तथा ये संपूर्ण आयोजन 9 दिनों तक चलता है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र जी एवं बहन सुभद्रा जी के साथ 3 अलग अलग रथों में विराजमान होकर यात्रा करते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। लोकोक्तियों के अनुसार गुंडीचा जो हैं वो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी हैं, उनकी रानी थी, किंतु लोकप्रिय धारणा ये है कि लोग प्यार से ये कहते हैं कि वो कृष्ण जी की मौसी हैं और भगवान जो है मौसी के घर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं, जिसमें हर दिन प्रत्येक दिन अलग अलग आयोजन होता है। मौसी के घर 7 दिनों तक ठहरने के बाद प्रभु अपने मंदिर में वापस लौट आते हैं। इस यात्रा में एक दिन गुंडीचा मंदिर तक पहुंचने में, जाने में
7 दिन वहाँ ठहरने में तथा 1 दिन वापस लौटने में, कुल 9 दिनों का ये कार्यक्रम होता है। और ये तीनों रथ प्रत्येक वर्ष नए सिरे से बनाए जाते हैं। रथों में जगन्नाथ जी एवं उनके भाई बहन विराजित होते हैं, और केवल इन लोगों के विराजित होने के लिए जो आसन प्रयुक्त होता है वो आसन ही उनका पुराना आसन होता है, और बाकी का रथ, तीनों रथ नए होते हैं। स्मरण रहे कि जो लकड़ी प्रयुक्त होती है वो नीम की ही होती है। संस्कृत में लकड़ी को कहते हैं दारू। जी राघवेश जी, यहाँ पर एक प्रश्न मन में उठता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण का जो असली रथ था उसका नाम क्या था, और क्या वो भी नीम का ही बना हुआ था? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था उसका नाम था जयत्र, किंतु वो नीम की लकड़ी से बना था या नहीं, वहाँ तक मेरा शोध नहीं पहुँचा है। अब आप स्वयं पूछें, उसके पहले मैं रथ के बारे में और भी जो कुछ जानता हूँ आपको बता देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण का असली रथ था उसके सारथी का नाम था दारुक, और इसमें जो 4 अश्व जोते जाते थे उनके नाम थे शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। और जो शिखर पर ध्वजा लगती थी उस पर गरुड़ अंकित होते थे, इसीलिए जगन्नाथ जी के रथ पर आज भी गरुड़ अंकित होता है और उसे गरुड़ध्वज कहते हैं। जी। अब हम रथ यात्रा में प्रयुक्त होने वाले तीनों रथों के विषय पर कुछ बात कर लेते हैं। क्या है, इन रथों की विशेषता ये होती है कि इनमें धातु से बनी चीज़ों का प्रयोग नहीं होता, जैसे कील इत्यादि, और लकड़ियाँ चुनने का जो कार्य है वो वसंत पंचमी से आरंभ होता है। फिर उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन से रथ निर्माण का कार्य आरंभ हो जाता है। तीनों रथों के बनकर तैयार होने के पश्चात इनके पूजन का अनुष्ठान होता है, जिसे छर पहनहरा कहते हैं। इस अनुष्ठान में पूरी क्षेत्र के महाराज पालकी में आते हैं तथा तीनों रथों की विधि अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। पूजन संपन्न कर वो रथ मंडप एवं रास्ते को सोने की झाड़ू से बुहारते हैं, साफ करते हैं। जी। यात्रा करने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर से निकलकर जब भगवान जगन्नाथ जी बहन सुभद्रा एवं बलराम जी के साथ अपने अपने रथों पर विराजित होकर जाते हैं तो वहाँ से यात्रा आरंभ होती है। अब इसके उपरांत तीनों रथों में भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी, सुभद्रा जी विराजित होते हैं और यात्रा आरंभ होती है। सबसे आगे जो रथ चलता है उसका नाम है तालध्वज, जिस पर बड़े भाई बलराम जी होते हैं। उसके पीछे जो रथ चलता है मध्य में, उसका नाम है देवदलन, जिसे पद्मध्वज भी कहते हैं। इसमें सुभद्रा जी विराजती हैं जी। तथा जो पीछे सबसे बड़ा रथ चल रहा होता है उसका नाम है नंदी घोष या गरुड़ध्वज। इसमें श्री जगन्नाथ जी स्वयं विराजते हैं। इन तीनों रथों में लंबी लंबी रस्सियाँ बंधी होती हैं, जिसे पकड़कर भक्तगण खींचते हुए आगे ले जाते हैं। साथ साथ दर्शनार्थियों की बहुत भारी भीड़ लगी रहती है, लाखों लाखों लोग वो भी चलते हैं। ढोल नगाड़े, एक से एक वाद्य वृंद, महा उत्सव है ये। और शंख ध्वनि। 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचता है। इस प्रकार ये यात्रा के पहले दिन का आयोजन संपन्न हुआ। जी। अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी एवं बलभद्र जी रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। गुंडीचा मंदिर में वो
7 दिन रहते हैं। अब मौसी के घर गए हैं तो रुकेंगे ना जी। इस बीच भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहते हैं। जी राघवेश जी, इन अलग अलग दिनों में अलग अलग आयोजन होते हैं, इस बारे में आपने बताया, तो उन आयोजनों के बारे में भी जानकारी दें। जी सब बताता हूँ, बस थोड़ा धैर्य रखें। गुंडीचा मंदिर यानी मौसी के घर में रहते हुए प्रभु सामान्य मनुष्य जैसी लीलाएं करने लगते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को मौसी के घर में बहुत सारा लाड़ प्यार दुलार मिलता है, जैसे सभी मौसियों के घर जाने पर होता है। नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं। अतः प्रभु अपना नियंत्रण खो देते हैं, स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा लेते हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य की भी कोई चिंता नहीं रह जाती। और फिर अनियमित अधिक भोजन करने के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं। तब भगवान को उसके बाद फिर जब अस्वस्थ होते हैं तो फिर पथ्य का भोग लगाया जाता है। जी, पथ्य का क्या अर्थ होता है? पथ्य क्या है कि जब कोई बीमार होता है तो स्वस्थ होने के लिए आसानी से पचने वाला जो भोजन होता है उसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन, उसको पथ्य कहते हैं। तो फिर क्या इसके बाद भगवान स्वस्थ हो जाते हैं? जी हाँ, पथ्य का सेवन कर भगवान शीघ्र ही स्वस्थ भी हो जाते हैं। फिर इसके आगे क्या होता है? बताता हूँ। मौसी के घर रहते हुए 2 दिन बीतने के पश्चात तीसरे दिन यानी शुक्ल पंचमी के दिन, जिसे हेरा पंचमी कहते हैं, भगवान श्री जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए लक्ष्मी जी पहुंच जाती हैं तथा गुंडीचा मंदिर के बाहर खड़े प्रभु के रथ के पहियों को तोड़ देती। जी, लक्ष्मी जी ऐसा क्यों करती हैं? वो तो सभी पत्नियां करती हैं, पति अगर घर से गायब हो जाए। लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण ये है कि भगवान लक्ष्मी जी को बिना बताए एवं उनको बिना साथ लिए ही भाई बहन के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े थे। रथ का पहिया तोड़ने के बाद भी लक्ष्मी जी का क्रोध शांत नहीं होता। तब वो वहाँ से जगन्नाथ मंदिर में अपने स्थान पर लौट जाती हैं गुस्से में, जिसे उनका जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में, उसको श्री मंदिर कहते हैं। और अंदर प्रवेश कर लक्ष्मी जी क्रोध में अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। जी, प्रभु अपने श्री मंदिर के लिए कब लौटते हैं और लक्ष्मी जी को किस प्रकार मनाते हैं? फिर गुंडीचा मंदिर का कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात प्रभु अपने भाई एवं बहन के साथ मुख्य मंदिर में, अपने मंदिर में वापस लौटते हैं और फिर जाते हैं लक्ष्मी जी को मनाने श्री मंदिर पहुंचते हैं। और वहाँ देखते हैं कि लक्ष्मी जी कुपित हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पकवान, जैसे रसगुल्ले का आविष्कार वहीं हुआ था, मिष्ठान इत्यादि भेंट करते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं। और लक्ष्मी जी भी फिर रूठना बंद करके प्रसन्न हो जाती हैं। इसे प्रभु की विजय मानी जाती है और इस दिन को नीलाद्रि विजय भी कहते हैं। जी, जब भगवान गुंडीचा मंदिर से वापस जगन्नाथ मंदिर में लौटते हैं तो उनका रथ जो है वो दक्षिण मुखी होता है, दक्षिण की ओर उसका मुख होता है और उसके दर्शन का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। कहा जाता है कि दक्षिणामुखी भगवान के रथ का दर्शन करने वाला भक्त जो होता है मोक्ष का भागी होता है। लोकोक्तियों एवं जगन्नाथपुरी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के अनुसार मैं जो भी कुछ कथाएं जानता था वो आपको और दर्शकों को बता चुका हूँ, किंतु इसके साथ एक बात और बताता हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथपुरी क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है और इसकी महिमा ब्रह्मा जी ने विस्तार से की है। जी, कृपया उसके बारे में भी बताएं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड, जिसे उत्कल खंड भी कहते हैं, उसमें वर्णित प्रसंग के अनुसार ये कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा, किंतु अगले भाग में, इस भाग में कृपया मुझे अनुमति दें। जी, प्रिय दर्शकों, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में, वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं लोकोक्तियों के अनुसार जो कथा प्रचलित है उसके बारे में हमें विस्तार से जानने को मिला। स्कंद पुराण के अनुसार
जगन्नाथ जी के महात्म्य के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए जगन्नाथ महात्म्य की कथा का दूसरा भाग। अभी हमें आज्ञा दें। नमस्कार। जय जगन्नाथ।